हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केक बनाने वाले हैं, जिसकी रिक्वेस्ट मेरे को बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डॉल केक या बारबी केक। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 6 इंच के 2 केक स्पॉन्जेस बेक करने हैं। तो मेरा ओवन छोटा है, इसलिए मैं एक केक स्पॉन्ज कढ़ाई में बेक करूँगी और एक ओवन में बेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट। ये सॉल्ट मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो पहले आप एक बार चेक कर लें कि आपकी कढ़ाई के अंदर आपका केक टिन फिट होता है या नहीं। अब हम इस कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन करके 10 मिनट के लिए हमें कढ़ाई को प्रीहीट करना है। इतने में हम अपने केक टिन्स प्रिपेयर कर लेते हैं। केक टिन प्रिपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके पूरे केक टिन को अच्छी तरह से ऑयल से कोट कर रही हूँ। इसी तरह मैं अपने 2 केक टिन्स प्रिपेयर कर लूँगी। तो चलिए अब बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक चॉकलेट स्पॉन्ज बेक करूंगी। तो इसके लिए मैंने छान के यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर। मैं वीकफील्ड का कोको पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये हमारे ड्राई मिक्सचर्स तैयार हो गए हैं। तो इसमें मैं 1 कप के अराउंड ग्रैनुलेटेड शुगर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर्ड शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 कप हॉट वाटर और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, यानी कि 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डाली है। तो मैं यहाँ पे ओसोरो ब्रांड का वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने ड्राई मिक्सचर में पोर कर लेंगे। और इसमें इसके साथ डालेंगे 1/2 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं, बस उसमें कोई फ्लेवर या स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वाइट विनेगर हमेशा एंड में डालें और विनेगर डालने के फ़ौरन बाद हम लोगों को अपना केक बेकिंग के लिए लगाना होता है। तो मैं इस बैटर को 2 6 इंच के केक टिन्स में हाफ पोर कर लूँगी। वैसे तो ये बैटर 8 या 9 इंच के केक टिन में मैं बनाती हूँ एक बार में, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा हाइट वाला केक बनाना है, इसलिए मेरे को 2 केक स्पॉन्जेस बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने 2 केक टिन का यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा बैटर। अब केक टिन को 2-3 बारी हम टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स अगर हो तो वो रिमूव हो जाए। अब एक टिन को मैं अपने ओवन में रख दूंगी। 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में मैं इसको अराउंड 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। और एक टिन को मैंने यहाँ पे रख दिया अपनी प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर। मैंने 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट किया था। तो देखिए 30 मिनट्स के बाद मेरे दोनों ही केक स्पॉन्जेस तैयार हो गए हैं। ये राइट वाला मेरा कढ़ाई वाला केक है और लेफ़्ट वाला मेरा ओवन वाला केक है। ऊपर से देखने में थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों परफेक्टली बेक होते हैं और एक ही जैसा टेक्सचर आता है। तो देखिए दोनों ही काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। अब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएंगे तो मैं इन्हें डीमोल्ड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लूँगी। तो चॉकलेट ट्रफल केक के लिए हम लोगों को गनाश की फ्रॉस्टिंग करनी होती है। तो मुझे अपनी गनाश थोड़ी सी लाइट बनानी है, बहुत थिक या डेंस गनाश मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप के अराउंड गनाश थी, उसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून विपिंग क्रीम का ऐड कर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट के करीब मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया था। तो मेरे यहाँ पे काफ़ी लाइट टाइप का टेक्सचर वाली गनाश तैयार हो गई है। तो जो नॉर्मल हमारी 2:1 रेशो वाली जो गनाश थी, उससे ये थोड़ी टेक्सचर में लाइट होती है। ये गनाश 2:1 वाली गनाश कैसे बनानी है उसका एक ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर यही केक बनाना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी गनाश बनाने के लिए। तो चलिए अपने दोनों केक स्पॉन्जेस को हम 2-2 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये सिंगल केक होता तो मैं 3 लेयर्स करती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 स्पॉन्जेस हैं तो मैं इनको बस 2-2 लेयर्स में ही डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने पाइपिंग बैग में अपनी गनाश को फिल कर लिया था। थोड़ा सा गनाश हम लोग केक बोर्ड के ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर अपना फर्स्ट लेयर हम लोग लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा केक स्लिप नहीं होता केक बोर्ड से। और मैंने अपना शुगर सिरप भी तैयार कर लिया है। उसके लिए मैंने 1/2 कप वाटर में 1 टीस्पून शुगर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। अब इस पानी से मैं अपने केक स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर दूंगी।
अब इसके ऊपर हम गनाश अप्लाई करेंगे। पाइपिंग बैग से फ्रॉस्टिंग अप्लाई करने में एक फ़ायदा होता है कि फ्रॉस्टिंग बहुत इवनली पूरे केक के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा पाइपिंग बैग का ही यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे अपने स्पैचुला से इसको इवन आउट कर दूँगी। अब दूसरी लेयर लगाएंगे। अब ये क्योंकि केक स्पॉन्ज की टॉप वाली लेयर है तो ऊपर से मैं थोड़ा सा ये जो कैरमलाइजेशन हो गया केक के ऊपर ये हटा दूँगी, ताकि मेरा शुगर सिरप अच्छी तरह से सोक हो जाए स्पॉन्ज के अंदर। तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए पहले स्पॉन्ज को सोक करेंगे, फिर गनाश अप्लाई करेंगे। इसी तरह से मुझे अपनी थर्ड और फोर्थ लेयर भी स्टैक कर देनी है। ये आ गई मेरी थर्ड लेयर। तो आप देख सकते हैं ये मूस टाइप का थोड़ा सा टेक्सचर हो जाता है गनाश का अगर हम इसमें थोड़ी सी व्हिप क्रीम मिला देते हैं तो। और अगर इसी गनाश में हम ज़्यादा व्हिप क्रीम मिलाएंगे तो वो मूस बन जाएगा। पर इसमें क्योंकि गनाश की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये अभी हमारा गनाश की फॉर्म में ही है। बनते दोनों एक ही तरह से हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का फ़र्क आ जाता है सिर्फ। तो मुझे थोड़ा सा डोम शेप अपने केक को देना था, लेकिन मेरा केक क्योंकि चिल्ड नहीं था, ये रूम टेम्परेचर पे था, तो कट करने में ये थोड़ा सा टूट रहा है। बहुत सॉफ्ट केक है तो इसलिए मैंने सोचा मैं सिज़र से ही इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, जिससे अगर इसके कोई एजेस होंगे टॉप वाली लेयर पे वो हट जाएंगे, थोड़ा सा कर्व शेप ऊपर से मिल जाएगा। तो मैं सिज़र से ही अपने केक के बस एजेस को ट्रिम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर आप केक को थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा के लिए अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये स्पॉन्ज थोड़ी सी फर्म हो जाती है, तो कट करने में इजी हो जाती है। अब इसके ऊपर भी हम लोग गनाश अप्लाई कर देंगे। अब पूरे केक को हमें गनाश से अच्छी तरह से कवर करना है, ताकि इसके जितने भी लूज़ क्रम्स हैं वो सारे के सारे सील इन हो जाएं और हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग में कोई भी लूज़ क्रम्स दिखाई ना दें। अब क्योंकि ये एक डॉल केक है और ऊपर से मुझे व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो इसलिए मैं टॉप पे गनाश नहीं लगाऊंगी, बस ये क्रम कोट तक ही गनाश का यूज़ करूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई भी गनाश हटाऊंगी नहीं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मेरे स्पैचुला पे आ रही है मैं उसको भी वापस इस पे अप्लाई करती जा रही हूँ। क्योंकि चॉकलेट केक है और इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट की कोटिंग नहीं करनी है, तो जितनी भी चॉकलेट है यहीं पे मेरे को अप्लाई करनी है। और वैसे भी ये सब कवर हो जाने वाला है ऊपर से। तो बस इसे थोड़ा सा स्मूथ कर दें। अब इस फ्रॉस्टिंग को स्मूथ करने के लिए मैंने OHP शीट या फिर एसीटेट शीट भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट में भी ये आती है, ये स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है, उसका ही मैंने एक छोटा सा पीस कट करके लिया है। ये फ्लेक्सिबल स्क्रैपर टाइप का मेरा बन गया है। उससे मैं बहुत ही हल्के हाथ से इस गनाश को स्मूथ कर रही हूँ। तो आप कोई भी OHP शीट ले सकते हैं, उससे अराउंड 3 इंच इंटू 2 इंच का ये टुकड़ा मैंने काटा हुआ है। इसी से मैं अपनी फ्रॉस्टिंग को स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए ये अच्छी तरह से कर्व वाली फ्रॉस्टिंग भी इससे स्मूथ हो जाती है। अब मेरे स्क्रैपर पे जितनी भी गनाश आई है मैं उसको भी वापस से अप्लाई कर रही हूँ केक के ऊपर। केक बोर्ड को क्लीन कर लें। तो देखिए यहाँ पे मेरी क्रम कोटिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं थोड़ा सा रेड कलर का फॉन्डेंट लूँगी और मुझे यहाँ पे कुछ लेटर्स कट करने हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे मुझे केक के ऊपर लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट कटर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कटर है, इसको एंथनी कटर भी कहते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो बहुत सारे बेकर्स इस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं। इसको एंथनी अल्फ़ाबेट कटर कहते हैं। तो देखिए फॉन्डेंट को पहले रोल आउट करेंगे, उसके ऊपर हम इसको अल्फ़ाबेट निकाल के इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, तो ये कट के
इस तरह से अल्फ़ाबेट हमारा निकल आएगा और टूथपिक की हेल्प से हम कटर में से अपना अल्फ़ाबेट रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। बाकी बचे फॉन्डेंट को मैं एयर टाइट बॉक्स में वापस रख दूँगी ताकि ये बाद में मैं रीयूज़ कर पाऊँ। और यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर्स वाले कटर हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ कट करके, जो मैं केक में डॉल की ड्रेस के ऊपर या उसके ब्लाउज़ के ऊपर यूज़ करूँगी बाद में। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप किस डिज़ाइन से अपनी डॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा फॉन्डेंट का काम हो गया है। अब मैं अपनी व्हिप क्रीम तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसको मेरे को रेड कलर में कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे मैजिक कलर्स का सुपर व्हिप पाउडर कलर एक आता है। ये बहुत ही इंटेंस टाइप का रेड कलर है। जो कलर मैं इस डॉल की ड्रेस में डालूंगी, तो आप देखेंगे अगर मैं जेल कलर डालूंगी तो बहुत ज़्यादा कलर, आधी से ज़्यादा बॉटल कलर लग जाएगा इतना इंटेंस रेड लाने के लिए। ये पाउडर बस 1/4 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे, और मैं इसे डायरेक्टली नहीं डालूंगी। इसमें अराउंड 1 टीस्पून में पानी डाल के इसको डाइल्यूट करूँगी पहले, नहीं तो क्या होता है इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो अच्छी तरह से घुलते नहीं हैं क्रीम के अंदर, और फिर बाद में वो घुलना शुरू होते हैं तो कलर में शेड्स आ जाते हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी क्रीम एकदम इवन कलर की बने, तो इसलिए उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रेड कलर तैयार है। ये कलर और आधा पौना घंटा बाद और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। अब यहाँ पे ये केक मैं नेक्स्ट डे रेडी कर रही हूँ। ये गनाश करके मैंने ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को ये केक बना के देना था। तो आप चाहें तो सिर्फ आधा घंटा फ्रिज में रख के ही अपनी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पाइपिंग बैग से हाफ केक के ऊपर गनाश फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर दी है, और उसको मैं उसी फ्लेक्सिबल स्क्रैपर से स्मूथ आउट कर रही हूँ। हाफ केक के ऊपर इसलिए की है क्योंकि नीचे मेरे को फ्लावर्स की डिज़ाइन देनी है, तो मुझे इतना स्मूथ क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से डोम शेप थोड़ा बेंड करते हुए अपने स्क्रैपर को आप इसको स्मूथ फिनिश दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हॉट वाटर लिया है, उसमें मैं अपने स्क्रैपर को डिप कर रही हूँ, और जितना भी एक्सेस वाटर है उसको आप ऐसे शेक ऑफ कर देंगे। उसके बाद अपने क्रीम के ऊपर बहुत ही हल्के हाथ से स्क्रैपर को चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी क्रीम और भी स्मूथ होती जाएगी। और अगर कहीं पे एयर पॉकेट्स हैं तो वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं पे जैसे होल्स हो जाते हैं एयर बबल्स वाले, तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी क्रीम अप्लाई कर दीजिए, उसको दोबारा से स्मूथ कर दीजिए, वो क्रीम वहाँ से एकदम स्मूथ हो जाएगी। स्क्रैपर चलाने के बाद हर बार जितनी बार आप स्क्रैपर चलाएंगे उसके बाद उसको वाइप करना ना भूलें, ताकि अगर कुछ भी क्रीम आपके स्क्रैपर के ऊपर आई है तो वो वापस से केक के ऊपर ना जाए। तो बस इसको आपको 4-5 बार करना पड़ेगा जब तक कि आपका ऊपर से केक एकदम स्मूथ नहीं हो जाता है। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। अब मेरा केक ऊपर से ऑलमोस्ट स्मूथ हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक रोज़ पेटल नोज़ल ले रही हूँ। तो अपने पाइपिंग बैग में मैंने ये नोज़ल फिट कर लिया है और उसमें रेड कलर की क्रीम फिल कर ली है। तो यहाँ पे मैं अपना टॉपर लगा रही हूँ। ये डॉल टॉपर है, ये स्पेशली केक्स के लिए ही बेकरी स्टोर्स पे अवेलेबल होता है। आप चाहें तो नॉर्मल डॉल भी लगा सकते हैं। उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करके जो केक में जाने वाला डॉल का पार्ट होता है उसको आप क्लिंग रैप कर सकते हैं, उससे वो फूड सेफ हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल बारबी डॉल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने केक टॉपर का यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था केक में डालने से पहले। तो आप देखिए कि मैं उस रोज़ पेटल से यहाँ पे पेटल टाइप का डिज़ाइन फ्रिल बना रही हूँ फ्रॉक का। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। इसमें जो पतला वाला पार्ट है नोज़ल का वो ऊपर रहेगा और थोड़ा चौड़ा वाला पार्ट नीचे रहेगा। और तो यहाँ पे क्लोज्ड यू की शेप में मैं अपनी
पाइपिंग बैग को चलाते हुए ये पेटल का डिज़ाइन बना रही हूँ। फ्रॉस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर एक वीडियो मैं बहुत ही जल्द पोस्ट करने वाली हूँ कि डिफरेंट टाइप की नोज़ल्स को यूज़ करके कितने तरह के हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो देखिए केक के बॉटम में भी मैंने ये वाली फ्रिल्स बना दी हैं। अब एक लेयर और मैं फ्रिल्स की बना रही हूँ टॉप पे। बॉटम में भी यहाँ पे मैंने 2 लाइंस बनाई हैं फ्रिल्स की। अब यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट 1M नोज़ल का यूज़ करके रोज़ेट का डिज़ाइन बनाऊँगी। ये डिज़ाइन बनाना भी बहुत इजी है। आपको बस एक सर्कल या स्पाइरल बनाना होता है, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ई, स्मॉल ई होता है, हमको ई बनाना होता है। थोड़ा सा क्रीम को पुश करके बस ई बनाना होता है, तो उससे हमारा एक ब्यूटीफुल सा रोज़ेट निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे 2 लाइंस रोज़ेट की बनाऊँगी फ्रॉक के ऊपर। तो ये दूसरी लाइन है, और दूसरा रोज़ेट हमेशा पहले वाले रोज़ेट के ऊपर आना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए, तो उससे वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। अब किसी भी पतली पॉइंटेड स्पून से या स्पैचुला से मैं इस पे वर्टिकल निशान बना रही हूँ। ये प्लीट्स जैसा लुक देगा फ्रॉक का। और हर बारी स्पैचुला को चलाने के बाद आप इसको वाइप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा फ्रॉक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास रेड कलर की क्रीम नहीं बची थी, अदरवाइज़ मैं क्रीम से ही इसका टॉप बनाने वाली थी। तो मैं यहाँ पे रेड फॉन्डेंट का यूज़ करके इसका टॉप बनाने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पे एक पतली स्ट्रिप काटी, उससे मैं इस डॉल का हेयर बैंड बनाऊँगी। इसके बाल लूज़ थे इस डॉल के, मैंने पहले उसको बन शेप में इसका टाई किया बालों को, और मैंने एक पतली सी स्ट्रिप लेके इसका हेयर बैंड भी बना दिया। अभी यहाँ पर मैंने एक चौड़ी स्ट्रिप काटी है, इससे मैं इसका ब्लाउज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले डॉल के ऊपर आप थोड़ा सा हल्का सा पानी अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फॉन्डेंट लगाइए, अदरवाइज़ फॉन्डेंट चिपकेगा नहीं। तो ये मेरा फॉन्डेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं चिपका था, तो इसको कवर करने के लिए फिर मैंने फ्लावर्स बनाए फॉन्डेंट के, और उससे मैंने पूरे ब्लाउज़ को कवर कर दिया। वो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन गया था फाइनली। तो मुझे यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स काट के ब्लाउज़ बनाना पड़ा। थोड़ा सा पानी हल्का सा ब्रश से अप्लाई करके उसके बाद फॉन्डेंट पेस्ट कीजिए। ये एडेसिव का काम करता है। देखिए मेरे ब्लाउज़ बनाने में फॉन्डेंट कम पड़ गया था थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और रोल कर लिया फॉन्डेंट, और उसके ऊपर मैं फ्लावर कटर से ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, और इससे मैं इसके पूरे टॉप को कवर कर दूँगी। तो जितना भी गड़बड़ हुई है बीच में वो सारी कवर हो जाएगी। और क्योंकि मेरी क्रीम का और फॉन्डेंट का कलर एग्जैक्टली सेम है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था बनने के बाद। तो थोड़ा सा पानी अप्लाई करके ये फ्लावर्स को आप पूरे उसके ब्लाउज़ पे पेस्ट कर दीजिए। जहाँ पे भी गैप दिख रहा है या वैसे भी पूरे ब्लाउज़ को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। ये वाले कटर्स बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन पे या बेकरी सप्लाई स्टोर्स पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही टाइनी से रेड कलर के पर्ल्स थे, वो मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर से, और थोड़े से वाइट पर्ल्स भी मैंने रोजेट्स के ऊपर लगा दिए हैं। इससे थोड़ा सा और लुक अच्छा आ गया है ड्रेस का। और जो मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स काटे थे वो मैं सारे केक बोर्ड के ऊपर रैंडमली लगा दूँगी। इससे ओवरऑल फिनिश बहुत अच्छी आती है केक की। तो देखिए यहाँ पे मेरा केक एकदम तैयार है। थोड़े से बस फाइनल टचेस। केक में यूज़ होने वाली सभी चीज़ें एडिबल हैं एक्सेप्ट टॉपर। इसके हैंड्स थोड़ा डाउन कर दूँगी मैं डॉल के। तो लीजिए मेरा तो केक तैयार हो गया है। कितना ब्यूटीफुल केक बन के आया है। तो आप भी इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी बेटी के लिए घर में बनाइए इस केक को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ आप देख पाएँ। थैंक यू।